हेलो, मेरा नाम करण मौर्य है और मैंने अभी तक अपनी यूट्यूब चैनल पर 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं और ये तीसरी वीडियो है पावर सिस्टम से रिलेटेड, है ना। तो मेरा चैनल जो है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो आज तो मैंने ये ट्राइपॉड और माइक मंगाया है जिससे कि आवाज़ जो मतलब इन्हेंस हो जाए। तो अपने मैं टॉपिक को कंटिन्यू करता हूँ। तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कल हमने आपका वोल्टेज वेरिएशन पढ़ लिया था कि ट्रांसमिशन करते समय कितना वोल्टेज वेरिएशन अलाउड है ना। अब उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि कुछ वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, जैसे सब स्टेशन क्या है ना। तो पहले मैं सब स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ, सब स्टेशन क्या है, ठीक है। तो सब स्टेशन के बारे में जिक्र कर लेते हैं। क्या देखो, सब स्टेशन वो जगह है जहाँ पर आप परफॉर्म करते हो। क्या? टू परफॉर्म स्विचिंग ऑपरेशन। अब स्विचिंग ऑपरेशन मतलब ऑन और ऑफ होना। क्या होना? स्विचिंग ऑपरेशन का अगर मतलब देखोगे ना, एक्चुअल में ऑन और ऑफ होना है। क्या है? ऑन और ऑफ होना। किसका? पावर लाइन का। तो टू परफॉर्म द स्विचिंग ऑपरेशन ऑफ पावर। बात समझ रहे हो? यानी कि पावर को अगर कहीं से कट करना है तो आप कौन सी जगह से कट कर सकते हो? सब स्टेशन की जगह से कट कर सकते हो। ये पहला पॉइंट था उसका, है ना। अब मान लीजिए दूसरा पॉइंट ये हो सकता है। तो एक काम तो ये होता है कि सब स्टेशन में क्या होगा कि स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म होगा और पावर का। यानी स्विचिंग ऑपरेशन मीन्स क्या है? ऑन और ऑफ होना। किसका? पावर का। दूसरा, आप अगर चाहें तो यहाँ पर ना आप टू परफॉर्म द वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। अब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन मतलब समझ रहे हो? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल। ये बात समझ रहे हो आप? वोल्टेज लेवल मतलब ये कि सब स्टेशन में ना आप क्या कर सकते हो? वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। कैसे? स्टेप अप और स्टेप डाउन, 2 प्रोसेस हो सकते हैं सब स्टेशन पे। पहला काम स्विचिंग ऑपरेशन, दूसरा काम क्या है कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन। तीसरा काम पता क्या कि टू परफॉर्म द पावर फैक्टर करेक्शन। ये बात समझ पा रहे हो? तो सब स्टेशन के कितने काम है? सब स्टेशन के 3 काम हो गए। अभी तक एग्जामिनर ने सिर्फ यही पूछा है कि अभी इन तीनों पॉइंटों से कि सब स्टेशन में स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो सकता है, वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और पावर फैक्टर करेक्शन हो सकता है। अगर मान लीजिए कहीं लाइन में कहीं ड्रॉप ज़्यादा हो रहे हैं और जो पावर फैक्टर लैगिंग हो रहा है तो उसे आप लीडिंग कर सकते हो। समझ रहे हो ना? तो ये काम हो सकता है कहाँ? सब स्टेशन पर। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब क्वेश्चन हो सकता है कि कितने टाइप की सब स्टेशन है। तो देयर आर लिख सकते हो आप कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब स्टेशन। ये क्वेश्चन बना है अभी तक। कौन कौन से टाइप है? पहला टाइप है आउटडोर सब स्टेशन। दूसरा टाइप है इंडोर सब स्टेशन, है ना। अब इंडोर सब स्टेशन और आउटडोर सब स्टेशन क्या है वो समझना। एक्चुअल में इंडोर सब स्टेशन ना डिज़ाइन जो होता है ना, अगर आप इसकी बात की डिज़ाइन की बात करोगे तो ये जो डिज़ाइन होता है ना, तो आउटडोर सब स्टेशन जो है वो डिज़ाइन होता है डिज़ाइन टू 11 kV। कितने kV के लिए? 11 kV के लिए, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि बट कैन इरेक्ट फॉर 33 kV टू 66 kV तक भी इसको बनाया जा सकता है। किसको? आउटडोर सब स्टेशन को, वो सॉरी इंडोर सब स्टेशन को। ये वाली लाइन जो है ना इंडोर सब स्टेशन के लिए है, आउटडोर सब स्टेशन के लिए नहीं है, ठीक है। तो अगर इंडोर सब स्टेशन की बात है तो क्या क्या कर सकते हो आप? ये काम कर सकते हो। क्वेश्चन पूछता है इंडोर सब स्टेशन डिजाइन टू 11 kV बट कैन इरेक्ट फॉर 33 टू 66 kV। ये समझ रहे हो? क्वेश्चन में पूछा एग्जामिनर कि इंडोर सब स्टेशन कितने kV के लिए डिजाइन होता है? तो 111 kV। बट अगर पूछे इरेक्ट कहाँ तक किया जा सकता है तो उसे 33 से 66 kV तक आप डिजाइन कर सकते हो। अब रही बात आउटडोर सब स्टेशन की, तो आउटडोर सब स्टेशन की बात करें
अगर आप आउटडोर सबस्टेशन की बात करते हो तो यहाँ लिख लेते हैं, देखो आउटडोर सबस्टेशन है ना, आउटडोर सबस्टेशन। अब आउटडोर सबस्टेशन की बात करूँ तो देखो पहले तो ये कितने टाइप के होते हैं, इनमें भी टाइप होते हैं, तो वही कि देयर आर 2 टाइप्स, इसके भी 2 टाइप है, तो देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज कौन सा, एक होता है पोल माउंटेड, एक होता है पोल माउंटेड, और एक होता है फाउंडेशन माउंटेड। कौन सा होता है, फाउंडेशन माउंटेड। अब इसका मतलब समझना है क्या एक्चुअल में पोल माउंटेड का मतलब आपने देखा होगा कि जैसे ही आप अपनी कॉलोनी के बाहर जाओगे तो आपको 2 खंभे से खड़े होंगे, उस पर आपका ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है, इसका मतलब ये कि वो पोल माउंटेड है, आउटडोर सबस्टेशन बाहर रखा हुआ है। एक है फाउंडेशन माउंटेड, मतलब जहाँ आपकी फीडर, जहाँ से फीडर आते हैं, जहाँ सबस्टेशन बने हुए हैं, तो वहाँ फाउंडेशन माउंटेड कहलाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर एक प्रॉपर लाइन आती है, वो प्रॉपर लाइन वहाँ से जाती है, वहाँ पर एक फाउंडेशन बनाकर ट्रांसफार्मर को ऊपर रखा जाता है कि जहाँ से इनकमिंग लाइट आ रही होगी और आउटगोइंग जा रही होगी, समझ रहे हो आप। तो ये फाउंडेशन माउंटेड होते हैं। और एक होता है पोल माउंटेड, जो आपकी कॉलोनी में आपको बाहर रोड पे देखने को मिल जाएगा अपनी निकलते कॉलोनी के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछे थे कि आउटडोर सबस्टेशन किसके लिए होता है, तो ये हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज को मैनेज कर लेगा, हाई वोल्टेज या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को मैनेज कर सकता है, हाई वोल्टेज और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज, समझ रहे हो आपको, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को मैनेज कर सकता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक ही बनेगा, इसके अलावा तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ बनेगा। टाइप पूछ सकता है कि आउटडोर सबस्टेशन के टाइप कौन से हैं, तो ये पोल माउंटेड और फाउंडेशन माउंटेड। पोल माउंटेड मैंने आपको बता दिया, फाउंडेशन बता दिया। लेकिन पूछ सकता है आउटडोर सबस्टेशन कहाँ तक वोल्टेज हैंडल कर सकता है, तो हाई वोल्टेज को हैंडल कर सकता है, या लिख लो हैंडल, हैंडल मतलब हाई वोल्टेज को हैंडल कर सकता है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज को हैंडल कर सकता है। अच्छा, इंडोर सबस्टेशन में पूछे तो डिजाइन कितना, 11 kV। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कुछ भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा अगर एग्जामिनर पूछेगा। तो अभी तक क्वेश्चन यहाँ से आए हैं और मैंने आपको डिस्क्राइब किया है, बताइए जरा कैसा लगा। और इस समय कैमरे की स्टेबिलिटी और माइक का जो इनहेंस है वो बताना कैसा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक दोनों कर लेना, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, बस उन्हीं का मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि जितना आप जैसे कहीं कोर्स लेके पढ़ोगे तो जो क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा घंटे की क्लास चलेगी, लेकिन मैंने बिल्कुल उसी समराइज़ करके लिख रखा है, जो चीज़ें याद रखनी है बस सिर्फ वही लिख रखा है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।